नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे ग्रुपिंग टेक्स्ट आइटम इनटू कैटेगरीज। यानी आप अपने टेक्स्ट आइटम को कैसे ग्रुप करेंगे और उन्हें कैसे कैटेगरी में बनाएंगे। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है आपके पिवट टेबल का। आज हम आपको इस वीडियो में वो सिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले जाने से पहले आपको बताते हैं कि ग्रुपिंग होता क्या है, कि ग्रुपिंग किस काम आता है। दोस्तों, ग्रुपिंग होता है कंबाइनिंग मैनी आइटम्स इनटू फ्यू आइटम्स। तो ग्रुपिंग तीन टाइप की होती है। पहला होता है टेक्स्ट की ग्रुपिंग, दूसरा होता है नंबर की ग्रुपिंग, तीसरा होता है डेट्स की ग्रुपिंग। इन दोनों में यानी नंबर और डेट्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और सेल्फ एनालिसिस भी बहुत जल्दी करता है और बताता है कि ये ग्रुप कैसे हो सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टेक्स्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट की ग्रुपिंग की, हम टेक्स्ट को कैसे ग्रुप करें। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बियर है, बियर के प्रोडक्ट्स हैं बर्ड, कार्लसबर्ग और किंगफिशर। तो इन तीनों का एक ग्रुपिंग हुआ जो बियर कहलाया। लवाजा, नेस्कैफे, स्टारबक्स, इन तीनों का ग्रुप किया तो कॉफ़ी कहलाया। तो ऐसे ही करके ग्रुपिंग होती है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट्स है उन्हें कैटेगरी में बना सके और इनकी फर्दर कैटेगरी भी बना सकते हैं और ये कैटेगरी सब कैटेगरी बन जाएगी जिससे हम डिस्टिंक्ट कर पाएंगे अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक में। तो यही फायदा होता है ग्रुपिंग का कि आपको ये करना होता है और उसे बहुत कम टाइम में करना होता है। अब आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसे भूल जाइए और सबसे आसान मेथड मैं आपको अब बताऊंगा। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ग्रुपिंग कैसे करते हैं। उससे पहले दिखाता हूँ, मैंने पिवट टेबल बनाया है और अपने प्रोडक्ट्स को रोज में डाला है। रोज में मैं देख रहा हूँ मेरे कौन से ऑब्जेक्ट कंबाइन हो सकते हैं। तो आप डेटा यहाँ पर देख लीजिए, प्रोडक्ट, कैटेगरी, डेट, सेल और टाइप में डिफाइंड है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सिमिलर डेटा देखता हूँ यानी सिमिलर प्रोडक्ट्स देखता हूँ। तो ग्रीन टी, दार्जिलिंग टी और लेमन टी, ये तीनों मेरा सेम टाइप यानी टी के टाइप हैं। टी के फर्दर सब टाइप है यानी टी के अंदर बहुत सारे टीज होती हैं, जो एक दार्जिलिंग टी होगी, ग्रीन टी होगी, लेमन टी। अब मैं इन्हें कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो पहला पॉइंट होता है, आप राइट हैंड क्लिक कीजिए सेलेक्ट करके उसे। तो राइट हैंड क्लिक करके हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पर होगा ग्रुपिंग, यानी इन तीनों को इकट्ठा करना है तो हम ग्रुप कर देते हैं। तो अब देखिए ये तीनों ग्रुप हो चुके हैं और यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है, ग्रुप वन। तो हम देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ग्रुप तो कर दिया बट इन्होंने फर्दर सब टाइप नहीं दिया यानी कैटेगरी नहीं बनाई कि क्या है। अब मैं इसी कैटेगरी चेंज कर देता हूँ और इसे टी कर देता हूँ। अभी देखिए तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा इसे समझना। तो मैं इसे, ये एक्चुअली अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है इस वजह से। अब मैं इसे टैबुलर फॉर्म में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अपने डेटा पर जहाँ पे भी है पिवट टेबल वहाँ पर जाइए, शो इन टैबुलर फील्ड। तो आप देख पाएंगे कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टू बन गया क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है प्रोडक्ट टू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं ध्यान रखेगा क्योंकि वो आपको ग्रुपिंग तो कर सकता है बट वो ये समझ नहीं सकता कि आप बनाना क्या चाहते हो। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर दो कैटेगरी वन। तो आप यहाँ पे कैटेगरी वन देख लीजिए। अब देखिए कि आपका ये हो गया है। ऐसे ही करके आप लवाजे, नेस्कैफे और स्टारबक्स, इन तीनों को कंबाइन करिए। ये देखिए ये तीनों कंबाइन हो गए हैं। यहाँ पर कॉफी लिख दीजिए। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अब ना यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना। आप यहाँ से दोबारा करेंगे तो एक और नया प्रोडक्ट लाइन यानी कैटेगरी लाइन खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ही सेलेक्ट करना है ऑरेंज, जैसे पेप्सी, और ऊपर जाके दिखाता हूँ कोक। इन दोनों को कंबाइन करना है तो ग्रुप कर दीजिए कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे करके आप कंबाइन करते रहेंगे और देखिए जैसे ही मैंने कंबाइन करा यहाँ पर
मेरा पिवट टेबल में एक सब कैटेगरी बन गया है जो कैटेगरी 1 से कहलाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे सेल भी डाल देता हूँ। तो देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके जब आप कंबाइन कर देंगे उसे, तो आपका लास्ट रिजल्ट ये निकलेगा, जो भी आपकी वैल्यूज थी उन्हें आपने कंबाइन कर दिया है। तो आप देख पाएंगे कि आपका ये रिजल्ट निकल रहा है एंड में, कि आपने सारी बियर कंबाइन कर दी, कॉफ़ी कंबाइन कर दी, सॉफ्ट ड्रिंक कंबाइन कर दी, स्पिरिट्स कंबाइन कर दी, टी कंबाइन कर दी, वाइन कंबाइन कर दी और फ्रूट जूस कंबाइन कर दी। अब अगर आप फर्दर कैटेगरी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, जैसे बियर, स्पिरिट्स और वाइन, ये तीनों कंबाइन हो सकती हैं अल्कोहलिक ड्रिंक में। तो मैं इन्हें ग्रुप कर देता हूँ वापस। तो यहाँ पर कैटेगरी 2 बन गया। अब इसे सब कैटेगरी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर सब कैटेगरी लिख दीजिए और ये हो गया कैटेगरी। तो जो जो आप यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे, आपके यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे, जो आपके पिवट फील्ड्स के अंदर दिखेंगे। तो अब आपको इसको लिख दीजिए, अल्कोहलिक। अब इसमें कंबाइन कर दीजिए सॉफ्ट ड्रिंक, ट्री, फ्रूट जूस और कॉफ़ी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप कंबाइन कर रहे होंगे, अगर आप फर्दर टेबुलर फॉर्म में कैटेगरी बना देंगे तो कैटेगरी में कंबाइन कीजिए, सब कैटेगरी में मत कीजिए, वरना एक और कैटेगरी लिस्ट बन जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, टी, फ्रूट जूस, ग्रुप कर देता हूँ। तो देखिए देखिए ग्रुप बन गया है ये। यहाँ पर कर देता हूँ नॉन अल्कोहलिक। तो ये आपकी कैटेगरी बन गई है। अगर मैं इसमें से ये हटाना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट हैंड क्लिक करूँगा, रिमूव प्रोडक्ट्स। तो आप देख पाएंगे अल्कोहलिक, बियर और इनके ये सब टाइप दिख रहे हैं। अब मैं बियर, कॉफ़ी ये सब हटाना चाहता हूँ, यानी सब कैटेगरी हटाना चाहता हूँ, तो राइट हैंड क्लिक, रिमूव। अब मुझे दो की सेल दिख रही है, यानी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। आप ये मत समझिएगा कि आपका सारा डेटा हट गया है। आप यहाँ पर सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपका आ जाएगा। वो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए हटा दिया गया था, ताकि आप अपनी फर्दर कैटेगरी की जो सब कैटेगरी थी उसका टोटल सम ऑफ सेल देख पाए। तो लास्ट में अगर आप अपना टेबल अच्छे से अरेंज कर देंगे तो आपको टेबल लास्ट में ऐसा दिखेगा, जैसे कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी अल्कोहल की बियर, स्पिरिट्स, वाइन है। बियर के अंदर 3 सब टाइप अवेलेबल है और उनकी ये सम ऑफ सेल है। तो लास्ट में आपका कैटेगरी की वजह से इतना अच्छे तरीके से टेबल बन जाएगा। एक तो ये होती है जो ग्रुपिंग में हेल्प होती है। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो ग्रुपिंग में बेसिकली बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए वो प्रॉब्लम देखते हैं। तो हम दूसरे एक्सेल शीट में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट, डेट, सेल और टाइप है। तो हम पिवट टेबल में जाते हैं, प्रोडक्ट को हमने रोज में डाला तो आप ऐसा देख पाएंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि डेटा में क्या प्रॉब्लम है। डेटा में देखिए बड और बड, यानी स्पेलिंग गलत है, उस वजह से ये चीज़ 2 बार आ गई है, बट एक्चुअली चीज़ एक ही है, कोक, कोका कोला, कोक। तो ये इसकी भी स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो हम इन्हें कंबाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट कीजिए, राइट हैंड क्लिक, ग्रुप। अब ग्रुप बन गया है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले डिज़ाइन में जाइए, इसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर कोक लिख दीजिए और इसे हटा दीजिए, रिमूव प्रोडक्ट्स। ये हट गया है, आपका कोक दिख रहा है। एक बार मैं कंट्रोल Z करूँगा ताकि आपको और भी अगर दिक्कत हो तो आप देख ले। बड और बड, ये भी दोनों कंबाइन होंगे, इसे बड बोलेंगे। और आप और भी देख लीजिए, कोई गलती है तो। नहीं, और कोई गलती नहीं है। इसके बाद इस पे राइट हैंड क्लिक कीजिए और इसे हटा दीजिए। तो देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया है, जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी कर देते हैं। अब तो देखिए यहाँ पर आपका बड और ये कोक ठीक हो चुका है। अब आपको एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई आपकी, कि आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करेंगे। एक बार मैं पुराने वाले डेटा में जाता हूँ। जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट,
ये मेरा अभी टेम्पररी है, बाई चांस मेरे पास और डेटा आता है फ्यूचर में यहीं से, ये मेरा डेटा है, कोई बोलता है और जोड़ने के लिए डेटा, तो मैं क्या क्या करूँगा, बार बार ये कैटेगरी बनाता जाऊँगा और वो मेरी दिक्कतें आती जाएंगी। तो अब उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन होता है दोस्तों, अगर ना कि आप मैनुअल एडिटिंग करके, बल्कि आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आप परमानेंट के लिए एक ग्रुपिंग बना देंगे, चाहे वो नया डेटा आए ना आए, आपकी एक बार वो ग्रुपिंग बन गई तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका कैटेगरी, ये यहाँ से मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेता हूँ, सेल हटा दीजिए। तो आपके डेटा का मेन लिस्ट ले लीजिए प्रोडक्ट्स की, उसे पिवट टेबल में डाल के क्लस्टर कर दीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, एक नई शीट बनाइए, यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ पर ऊपर प्रोडक्ट लिख दीजिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट है क्या, यानी कैटेगरी बनाता हूँ। तो जैसे बड, बड हो जाता है बियर, कार्ल्सबर्ग बियर, ऐसे करके आप अपनी पूरी लिस्ट बनाते जाइए। है कि बड बियर है, कार्ल्सबर्ग बियर है, शिवास रीगल वाइन है, कोक सॉफ्ट ड्रिंक है, ऐसे करके मैंने अपना पूरा डेटा को डिफाइन कर दिया है। अब क्या कीजिए, अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पर जाइए, इसे टेबल में डाल दीजिए और माई टेबल हैज़ हेडर्स, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो ये आपका एक टेबल बन गया है। अपने टेबल को एक नाम दे दीजिए, कैटेगरी। तो एक टेबल को नाम दे दिया। अब वी लुकअप कैसे चलाएंगे, तो अपने डेटा पर जाइए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दीजिए लाइन, जिसे बोलिए ये कैटेगरी हटा देता हूँ मैं ताकि आराम से समझ आ जाए। तो यहाँ पे कैटेगरी, अब क्या करना है आपको वी लुकअप लगाने के लिए, इक्वल टू लिखिए, वी लुकअप फंक्शन है, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। तो लुकअप वैल्यू क्या है, यानी हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ शीट में, प्रोडक्ट देख रहे हैं, कैटेगरी को डिफाइन करना है। तो जितनी तरीके से आप अपने डेटा को समझेंगे उतना आसान रहेगा। शिफ्ट और 9 से ब्रैकेट स्टार्ट, पेप्सी यानी प्रोडक्ट, टेबल एरे मेरे को देखना है, मेरे टेबल एरे का नाम क्या था, कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखेगा टेबल बना हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मेरा, 2, और 0, और एंटर। तो देखिए सारी डिस्टिंक्शन हो गई है और ये कितना आसान रहा। तो अब आपकी पूरे टेबल की डिस्टिंक्शन हो गई है और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। पिवट टेबल में भी जाएंगे तो आप कैटेगरी यहाँ पर बन गई है, ये देखिए कैटेगरी के नाम से है, इस पर जाइए, इसे रिफ्रेश कीजिए, तो यहाँ पर कैटेगरी बन गई है और मैंने उसको ऐसे अपने टेबल में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरे एक टेबल में बर्ड में NA दिख रहा है, तो मैं वो कैसे ठीक करूँगा। आपको यहाँ पर ठीक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और फ्यूचर में भी कोई डेटा आएगा तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, देखिए बस NA। तो यहाँ पर शीट 1 पर जाइए, यानी मेन टेबल पर, तो आप यहाँ पर जाइए, BUDD, बर्ड की स्पेलिंग थी और ये आपका डेटा था बियर, कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जाके देखेंगे ये अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है मेरा बर्ड, ये बियर हो गया है। तो यही फायदा होता है आपको वी लुकअप करने का, कि फ्यूचर में भी आपके पास अगर डेटा आता है तो आपको वी लुकअप में, यानी मेन टेबल में जाइए, उसमें चेंजेस कर दीजिए और अपना यहाँ पे जो कैटेगरी बनेगी उसे बना दीजिए। ये तो आपका फर्क नहीं पड़ता कि आप पिवट टेबल में कितने भी डिस्टिंक्शन कीजिए, ये जो आपका डिस्टिंक्शन है यानी कैटेगरी,
ये टाइम के साथ काफ़ी स्टैंड करेगा और आपके डेटा को ग्रुपिंग में बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि आपका मेन फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू बकेट एनालिसिस यूजिंग न्यूमेरिक डाटा इन पिवट टेबल। यानी आप बकेट एनालिसिस का कैसे यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिक डाटा में। मुझे उम्मीद है आपको यह फीचर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था ग्रुपिंग को लेकर। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं जल्द ही नए नए फीचर लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।